हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ C++ एंड इंस्टॉलेशन प्लस सेटअप, और वहाँ हमने ये प्रोग्राम किया हुआ था, ये बेसिक सा प्रोग्राम। और मैंने कहा था हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें क्या है। सो लेट्स बिगिन विथ अवर फर्स्ट लाइन, दैट इज हेडर फाइल। सो वो क्या है वो यहाँ वन बाय वन देखेंगे। ये हैशटैग जो हम यूज़ करते हैं वो कंपाइलर को ये बताता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो प्रेजेंट है कोड में। सो जब कंपाइलर यहाँ आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो है हमारी हेडर फाइल, वो प्रेजेंट है हमारे प्रोग्राम में। सो एक इंक्लूड हम यूज करते हैं, वो एक डायरेक्टिव है जो इस वाले इस वाले हेडर फाइल मतलब IO स्ट्रीम के जो हेडर फाइल है उनके कंटेंट प्रोग्राम में ऐड करता है। और हम इसे ट्राइंगल ब्रैकेट्स में IO स्ट्रीम लिखेंगे। IO स्ट्रीम क्या है? जो इंक्लूड कराता है हमारी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कौन सी है? सी आउट और सी इन, वो हम आगे देखेंगे। सो हम यहाँ नेम से ही पता लगा सकते हैं कि ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इंक्लूड करता होगा। कैसे? ये आई है वो इनपुट है, ओ है वो आउटपुट है, उसे स्ट्रीम करता है हमारे प्रोग्राम में। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें कोई बुक चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं? कोई स्टोर में, बुक स्टोर में या कोई लाइब्रेरी में बुक लेने। तो वैसे ही हमें जब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट चाहिए, इसलिए हमें ये हेडर फाइल हमें इंक्लूड करानी पड़ेगी हमारे प्रोग्राम में। सो आपको समझ में आ गया हम ये लाइन क्यों लिखते हैं और कहाँ यूज करनी है हम इसी लाइन को। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे ये वाली लाइन की। ये वाली लाइन क्या कहती है? फर्स्ट, यूजिंग। यूजिंग एक डायरेक्टिव है, इंक्लूड एक डायरेक्टिव था, वैसे यूज भी एक डायरेक्टिव ही है। अब नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस हमें मदद करता है होल्ड करने में ग्लोबल आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करने वाले हैं, सो डोंट वरी। अभी तक इतना समझ लीजिए, नेम स्पेस हम यूज करते हैं टू होल्ड द ग्लोबल आइडेंटिफायर्स। अब बात करेंगे एसटीडी। एसटीडी का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये एक नेम स्पेस है जिसमें हम क्लास, फंक्शन, टेम्पलेट्स सब कुछ हम स्टोर करके रखते हैं। जब ये होगा तब हम सारी चीज़ें वन बाय वन यूज़ कर सकते हैं। अब ये ना हो तो हमारे प्रोग्राम में क्या करना है? हमें सिर्फ ये वाली चीज़ लिख डालनी है, STD कॉलन, 2 टाइम्स कॉलन लिखेंगे, उसके बाद सी आउट और हम ये लिख देते हैं। चलिए देखते हैं हमें ये प्रोग्रामिंग में कैसे करना है। सो लेट्स गो टू देव C++। सो हमने यहाँ देव C++ ओपन कर दिया है। सो लेट्स ओपन द दैट फंक्शन प्रोग्राम विच वी डिड लास्ट टाइम। सो यहाँ मैंने वो भी ओपन कर दिया। उसके बाद लेट्स कमेंट दिस आउट एंड बिल्ड एंड रन इट। सो आप देख सकते हो हमें एक एरर आया। वो क्या आया? लेट्स रीड। सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ये स्कोप में, ये प्रोग्राम में सी आउट डिक्लेयर नहीं हुआ था। हमें यहाँ एक सजेशन भी दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू वाली लाइन, STD कॉलन 2 कॉलन करके सी आउट लिखिए। तो लेट्स राइट STD 2 कॉलन करके सी आउट लिखिए हमने। लेट्स बिल्ड एंड रन इट। आप देख सकते हो कि हमारा आउटपुट आ रहा है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ कमेंट रिमूव कर देते हैं। और नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। सो आप देख सकते हो हमें दोनों में आउटपुट आ रहा है। यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, दोनों में आउटपुट आ रहा है। सो आपको समझ में आ गया कि हम कैसे दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू मेन। मेन क्या है वो समझते हैं अब। सो लेट्स गो। इंटीजर मेन, उसके बाद रिटर्न 0 और उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट एंड कर देते हैं हम। सो मेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोग्राम का, क्योंकि जब कंपाइलर स्टार्ट करता है कंपाइल करना हमारे प्रोग्राम में तो वो मेन से ही स्टार्ट करेगा। यहाँ हमारा मेन रिटर्न करा रहा है इंटीजर टाइप वैल्यू को। इंटीजर टाइप वैल्यू क्या है? तो ये इंटीजर है डेटा टाइप, उसे रिटर्न करा रहा है। सो हमने यहाँ रिटर्न 0 लिखा। अब ये डेटा टाइप क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट मेन हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग। आप देख लीजिए सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सारी चीज़ों में हम मेन का यूज़ करते हैं। सो मेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोग्रामिंग का। सो नाउ लेट्स मूव टू इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। सो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या है? सो यहाँ बात करते हैं पहले आउटपुट स्टेटमेंट की। हमने ये वाला देख लिया प्रोग्राम में कैसे करना है, ये वाला भी देख लिया, दोनों सेम ही है। यहाँ हमें यूजर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखते, डायरेक्टली ऐसे लिख देते, और यहाँ हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं। सो ये एक आउटपुट ऑपरेटर है जो मदद कराता है हमें आउटपुट स्टेटमेंट को कंसोल स्क्रीन में प्रिंट कराने के लिए। सो बात करते हैं ये सिंबल की, ये क्या है? ये एक्चुअली बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, पर यहाँ हम उसे इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर कहेंगे। पुट टू ऑपरेटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे ये स्टेटमेंट को वो पुट करा रहा है हमारे कंसोल स्क्रीन पे, सो हमें प्रिंट करा के देता है। तो एक बात जान लीजिए, सी प्लस प्लस एक्सेप्ट करता है प्रिंट एफ को। प्रिंट एफ जो हम सी लैंग्वेज में यूज करते थे वो सी प्लस प्लस एक्सेप्ट करता है, पर हमारा सी प्लस प्लस की जो स्पिरिट है उससे मेंटेन करने के लिए हम सी आउट लिखते हैं, प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट है ये, इनपुट स्टेटमेंट या ऑपरेटर कह सकते हैं हम इसे। यहाँ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे इंटीजर डेटा टाइप के साथ। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करने वाले हैं। सो रिमेंबर दैट टू वॉच नेक्स्ट वीडियो, क्या वेरिएबल है, क्या डेटा टाइप है। सो प्लीज स्टे ट्यून। अब हम बात करें यहाँ, तो यहाँ हम सी इन लिखेंगे, उसके बाद अगेन ये एक ऑपरेटर है, इसे हम बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे, या यहाँ हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। सो ये क्या करता है मेनली, हमको कीबोर्ड से कोई इनपुट लेकर देता है और ये अपने जो राइट साइड जो भी वेरिएबल या जो भी कंटेंट है उसे पास ऑन कर देता है। सो लेट्स ट्राई ये सीन वाला हम प्रोग्राम में ट्राई करते हैं। सो लेट्स मूव टू देव सी प्लस प्लस। सो ये सेम प्रोग्राम में हम इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे। यहाँ हमने आउटपुट स्टेटमेंट तो यूज कर ही दिया है। सो नाउ लेट्स ट्राई इनपुट स्टेटमेंट। सो हम फर्स्ट हमारा वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे और उसके बाद हम सी इन, मतलब हमारा इनपुट स्टेटमेंट जो था सी इन, उसके बाद हम ऐसा कुछ सिंबल कर रहे थे जो एक्सट्रैक्शन सिंबल या गेट फ्रॉम ऑपरेटर कहते हैं हम उसे। उसके बाद हम हमारा जो भी वेरिएबल हमें लिया है वो डाल देंगे और यहाँ हम हमारा आउटपुट स्टेटमेंट ले लेंगे और यहाँ हम लिख देंगे नम, हमें नम चाहिए। सो यहाँ नम लिख देंगे और अगेन ये वाला ऑपरेटर यूज करके हम अगेन हमारा वेरिएबल ले लेंगे। ये वेरिएबल क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। हमें यहाँ हमारा पहला जो प्रिंट किया था हमने, सी प्लस प्लस इज बेटर देन सी, वो आ गया। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ 23 और एंटर कराएंगे तो हमने जो आउटपुट दिया जो है नम एरो, तो 23 आ गया। नाउ हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है, सो हम यहाँ लिख देंगे /n। सो बिल्ड एंड रन अगेन। यहाँ हम लिखेंगे 23, नेक्स्ट लाइन में आ गया हम यहाँ इनपुट ले रहे हैं cn की मदद से। उसके बाद हम देख सकते हैं आउटपुट भी आ गया, नम इक्वल्स, हमने एरो किया है तो एरो आएगा उसके बाद 23। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड कैसे इनपुट स्टेटमेंट हमें लेना है, कैसे आउटपुट स्टेटमेंट लेना है, क्या है हेडर फाइल, क्या क्या इस लाइन का यूज है, क्या मेन है, हम रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, हैव ए नाइस डे।